आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए कैल्शियम आयरन प्रोटीन से भरे हुए लड्डुओं की ऐसी रेसिपी जिनको आप बिना चीनी और चाशनी के बना के तैयार कर सकते हैं। लड्डू को बनाने में सिर्फ आपको 10 से 12 मिनट का ही समय लगेगा। इतनी देर में ही जो लड्डू हैं आपके बन के तैयार हो जाएंगी और लड्डू एकदम सॉफ्ट मुँह में घुल जाने वाले बनेंगे। तो देखिए मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ जो लड्डू हैं वो कितने सॉफ्ट बने हैं। और तरीका इतना आसान है कि आप देखेंगे तो आपको यकीन ही नहीं होगा कि इतने आसान तरीके से इतने स्वादिष्ट लड्डू बनाए जा सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम 1 कटोरी तेल लेंगे। मेजरमेंट किसी एक ही बर्तन से करेंगे। आप चाहें तो कोई कटोरी ले लीजिए या कप ले लीजिए। तेल को बिल्कुल लो फ्लेम पर लगातार चलाते हुए भूनेंगे। तो इसको भूनने में करीब आपको 3 से 4 मिनट का समय लगेगा। तिल जो है वो बहुत जल्दी से भुन जाते हैं। अगर ज़्यादा आप इनको भून देंगे तो ये जल जाएंगे और इनमें कड़वाहट आ जाएगी। तो बस इनका हल्का सा कलर चेंज करेंगे। इतनी ही देर में जो तिल हैं आपके वो अच्छे से भुन जाते हैं। और इनकी दूसरी पहचान ये होती है कि जब ये भुन जाते हैं तो ये चटकने लगते हैं और बर्तन से बाहर की तरफ निकलने लगते हैं। तो जो तिल थे हमारे वो भुन गए हैं, तो इनको गैस से नीचे उतार लेंगे। और जो पैन था हमारा वो गर्म था, तो इसलिए इसको किसी प्लेट में निकाल लेंगे। पैन में नहीं छोड़ेंगे। पैन में अगर छोड़ देंगे तो जो तेल है वो आपके ज़्यादा जल जाएंगे। तो तेल हमने निकाल लिए। इसके बाद यहाँ पर हम 1 कटोरी मूंगफली लेंगे। तो मैंने जो मूंगफली ली है वो भुनी हुई ली है। अगर आपके पास कच्ची मूंगफली है तो उसको भून के ले लीजिएगा और उसका जो छिलका है वो निकाल देंगे। तो मूंगफली भी 1 कटोरी ही लेंगे। 1 कटोरी ही हमने तिल लिए थे। एक मिक्सी का जार ले लेंगे और मूंगफली को मिक्सी के जार में डालेंगे। और जो तिल थे हमारे वो भी ठंडे हो गए थे, तो उसमें से आधे से तिल डाल देंगे। आधे तिल बचा के रखेंगे। पूरे तिल नहीं डालेंगे, आधे ही डालेंगे। और इसका दरदरा सा पाउडर बना के तैयार करेंगे। तो एकदम से बारीक पाउडर मत कीजिएगा, हल्का सा दरदरा रखिएगा। तो जो टेस्ट है वो ज़्यादा अच्छा आएगा। एकदम से बारीक कर देंगे तो टेस्ट उतना अच्छा नहीं आएगा। तो इस तरीके का आपको पाउडर बना के तैयार कर लेना। इसमें थोड़े थोड़े मूँगफली के दाने दिख रहे हैं। तो इस तरीके से बना के तैयार कर लेंगे। तो इसको अभी हम एक तरफ रख देते हैं। इसके बाद जो सूखा वाला नारियल होता है उसको ले लेंगे। तो उसको यहाँ पर हम ग्रेट करेंगे। तो यहाँ पर आप लोग सूखे नारियल को ग्रेट करके ही लीजिएगा। डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर का इस्तेमाल मत कीजिएगा। अगर उसको डालेंगे तो टेस्ट जो है वो इतना अच्छा नहीं आएगा। जो टेस्ट अगर आप सूखे नारियल को ग्रेट करके डालेंगे तब आएगा। आप चाहें तो मिक्सी में डाल के भी इसको पीस सकते हैं, लेकिन मैंने इस तरीके से ही ग्रेट कर लिया था इसको। तो इस तरीके से नारियल को भी ग्रेट करके 1 कटोरी यहाँ पर हम नारियल लेंगे। तो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर 1-1 कटोरी ली है। आप चाहें तो कोई भी चीज़ थोड़ी सी कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार, लेकिन मैंने तीनों चीज़ों को 1-1 कटोरी ही लिया है। तो नारियल जो था हमारा वो भी तैयार हो गया है। इसके बाद यहाँ पर हम गुड़ लेंगे। तो मैंने जो गुड़ लिया है ये बड़े बड़े पीस में, आप चाहें तो गुड़ के पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। या गुड़ जो है वो कई तरीके से आता है, तो जैसा भी आपके यहाँ गुड़ है उसको ले सकते हैं। मेरे यहाँ ये गुड़ ज़्यादातर इसी तरीके का मिलता है। तो इसको भी ग्रेट कर लेंगे। तो गुड़ यहाँ पर हम 2 कटोरी लेंगे, तभी जो मिठास है वो परफेक्ट आएगी। तो गुड़ को भी ग्रेट कर लेंगे। आप अगर पाउडर ले रहे हैं तो ऐसे ही डाल सकते हैं या गुड़ को भी मिक्सी में डाल के पीस सकते हैं, लेकिन मैंने इसको भी यहाँ पर ग्रेट कर लिया। तो गुड़ के अंदर आयरन अच्छी मात्रा में पाया जाता है और गुड़ खाना काफ़ी अच्छा भी होता है। और सर्दियों में अगर तिल, गुड़ और मूंगफली साथ में खाएं तो काफ़ी फ़ायदेमंद होती है। तो इस तरीके से गुड़ को भी ग्रेट कर लिया। इसके बाद कोई बड़ा सा बर्तन लेंगे और जो नारियल हमने ग्रेट किया था उसको भी डाल देंगे और जो पाउडर बना के तैयार किया था उसको भी डाल देंगे। और जो हमने साबुत तिल बचाए थे सारी चीज़ें इसके अंदर डाल देंगे। और जो गुड़ हमने ग्रेट करके लिया था उसको भी यहाँ पे डाल देंगे। तो इस तरीके से आप इन लड्डुओं को 10 से 12 मिनट में आसानी से बना के तैयार कर सकते हैं। और तरीका भी देखिए कितना आसान है। तो इसमें आपको घी भी डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको घी डालना पसंद है तो आप घी डाल सकते हैं। अगर नहीं डालना चाहते तो भी लड्डू जो हैं आपके वो आसानी से बंध जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने 2 कटोरी गुड़ डाल दिया है। तो जो गुड़ था वो थोड़ा दब गया, मैंने जब ग्रेट किया था तो 2 कटोरी ही था। और गुड़ को अच्छे से मिक्स कर देंगे सारी चीज़ों के अंदर। तो बिना घी के इसके जो लड्डू है वो आराम से बंध जाते हैं। लेकिन अगर थोड़ा घी डाल देंगे तो जो स्वाद है वो और भी ज़्यादा अच्छा आएगा। और थोड़ा बहुत घी तो खा सकते हैं। अगर आप घी नहीं खाते, अगर आपको घी पसंद नहीं है तो बिना घी के भी बना के तैयार कर सकते हैं। तो देखिए लड्डू बिना घी के भी आराम से बंध जाएंगे। लेकिन मैंने यहाँ पर 2 चम्मच घी इसमें डाल दिया। और अगर आप घी नहीं डालेंगे तो भी जो लड्डू है वो आपके एकदम सॉफ्ट रहेंगे, क्योंकि जो सारी चीज़ें हमने ली हैं तो इनके अंदर अपना ही नेचुरल ऑयल होता है। ग्रेट किए हुए नारियल के अंदर भी ऑयल होता है, मूँगफली के अंदर भी ऑयल होता है और तिल के अंदर भी ऑयल होता है। तो ये सारी चीज़ें अपना ऑयल रिलीज करती हैं। तो लड्डुओं के अंदर सॉफ्टनेस आती जाती है। और इन लड्डुओं को आप आराम से 2 से 3 हफ्ते रख के खा सकते हैं, क्योंकि अभी सर्दियाँ भी हैं। तो सर्दियों में इतनी जल्दी ख़राब नहीं होते हैं और इनको बिना फ्रिज के ही रख के आप खा सकते हैं। तो देखिए कितना आसान तरीका है ये लड्डू बनाने का। तो सर्दियों में जब भी आपका कुछ
मीठा खाने का मन हो तो ये हेल्दी लड्डू बना के आप रख लीजिए, और जब भी मन हो कुछ मीठा खाने का तो एक लड्डू खा लीजिए। तो झटपट ही लड्डू बन के तैयार हो जाते हैं। सामान भी ज़्यादा नहीं चाहिए, समय भी ज़्यादा नहीं लगता है, और गैस की भी आपको ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। झटपट से लड्डू बन के तैयार हो जाएंगे। और ये जो लड्डू हैं आपकी इम्यूनिटी को भी बूस्ट करेंगे, ये आपको ठंड से भी बचाएंगे, और इनमें कैल्शियम, क्योंकि तिल के अंदर कैल्शियम अच्छी मात्रा में होता है, फाइबर भी होता है, मूंगफली के अंदर प्रोटीन होता है, गुड़ के अंदर आयरन होता है, तो आपको कैल्शियम, आयरन और प्रोटीन भी मिलेगा। तो लड्डू सारे मैंने इस तरीके से बना के तैयार कर लिए। आप छोटे या बड़े जैसे भी लड्डू बनाना चाहते हैं बना के तैयार कर लीजिए। तो उम्मीद है आप लोगों को रेसिपी पसंद आएगी। अगर रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिएगा। और आप भी इस आसान तरीके से लड्डू एक बार ज़रूर बना के देखिएगा। तो सर्दियों में हमारा बार बार कुछ ना कुछ खाने का मन होता है, तो ये लड्डू आप बना के रख लें, जब भी कुछ खाने का मन हो तो खा सकते हैं। तो नई नई तरीके की रेसिपियाँ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आगे फिर मिलेंगे किसी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।